हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपको फील्ड पर डिपेंड एक थ्योरम थी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फील्ड के बारे में हम आपको दो थ्योरम तो करवा चुके हैं। इसमें जैसा कि कहा था, अब जो 70% सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में केवल और केवल इस चैप्टर की, यानी जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, इसकी आपके सिलेबस में अब यही एक्सरसाइज है, 20 एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। तो इसमें एक और होता है प्राइम फील्ड, अभाज्य क्षेत्र। अभाज्य क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि हमने बताया आपको, उपवलय में और उप क्षेत्र में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी वलय के उपवलय की बात की थी तो वहां कहा आपको कि आर खुद का ही एक उपवलय होता है और दूसरा होता है जीरो। इनको हम उचित उपवलय कहते हैं, सॉरी, इनको हम विषम उपवलय कहते हैं। लेकिन अगर इनके अतिरिक्त और कोई हो, अगर इनके अतिरिक्त कोई और उपवलय हो तो फिर उसे हम उचित उपवलय कहते हैं। यहां कंडीशन तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन ये वलय के लिए ना होकर के क्षेत्र के लिए हैं। तो यानी अगर किसी भी क्षेत्र का कोई भी उचित उपक्षेत्र ना हो तो ऐसा क्षेत्र अभाज्य क्षेत्र कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं, यदि किसी क्षेत्र का कोई उचित उपक्षेत्र ना हो, यदि किसी भी क्षेत्र का या किसी क्षेत्र का कोई उचित उपक्षेत्र ना हो तो वह अभाज्य क्षेत्र कहलाता है। ये अभाज्य क्षेत्र की डेफिनेशन है। प्राइम फील्ड जिसे कहूँ, आपको याद रखनी है, एक नंबर में पूछी जा सकती है आपसे। जैसा कि अब हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि इसमें केवल और केवल 3 थ्योरम है, उनमें से 2 आपको करवा दिए हैं। अब बच रही है केवल लास्ट नंबर की जो थ्योरम है। ये थ्योरम कंप्लीट होते ही इसके कुछ एग्जांपल्स कराए जाएंगे और ये फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और ये है क्षेत्र एफ के अरिक्त उपसमुच्चय के का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक एवं उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। जैसा कि आपको याद होगा कि जो थ्योरम नंबर फर्स्ट थी ना, थ्योरम जो फर्स्ट नंबर की थी, उसमें जो काम में लिया था आपने, सेम वही कंडीशंस यहाँ हैं, बस थोड़ा सा अंतर है।
पहली कंडीशन है ए बिलोंग्स टू के कॉमा बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। सेकेंड कंडीशन है ए बिलोंग्स टू के कॉमा बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये दो कंडीशन है यहाँ। इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आप देखिए इसमें यदि और केवल यदि है, क्योंकि आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध इसमें कह दिया है कि आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो इसका मतलब है कि यदि और केवल यदि। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स तो नहीं है किसी भी चीज़ में? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो ये कमेंट्स में बताते रहा करो। तो इसमें लेके चलेंगे हम क्षेत्र एफ का आरेख तो समुच्चय के माना कि क्षेत्र एफ का एक आरेख तो समुच्चय है यानी कि आरेख तो समुच्चय तो है, साथ साथ क्या है कि उप क्षेत्र भी है, ये लेके चल रहे हैं। तथा कि एफ का उप क्षेत्र है, इसको लेके चल रहे हैं। हमें जो सिद्ध करना है वो फर्स्ट और सेकंड सिद्ध करके बताने हैं। हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट व सेकंड सत्य हैं। तो रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड को प्रूव करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ के क्या है, सब फील्ड है, यानी के क्या है, उप क्षेत्र है। और के अगर उप क्षेत्र है तो क्षेत्र की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। योग के लिए समृत, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रमन्वय और ऐसे ही इन्हीं कंडीशंस को फिर गुणन के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद में आता है बंटनता, यानी यही कंडीशन तो योग के लिए और यही कंडीशन फिर गुणन के लिए, जो पांचों कंडीशन हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए और फिर बंटनता ये और होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर के क्षेत्र एफ का उप क्षेत्र है तो ये 11 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। योग के लिए 5 कंडीशन और गुणन के लिए 5 कंडीशन और एक बंटनता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो जैसा कि आपको बताया कि क्षेत्र होने के लिए 11 कंडीशन होनी चाहिए। योग के लिए तो ये 5 कंडीशन, गुणन के लिए भी ये 5 कंडीशन, 10 हो जाएंगी ना। एक ये है बंटनता। अब करेंगे क्या हम कि पहले एफ के अरिक्त उप समुच्चय जो के है उसको उप क्षेत्र लेके चल रहे हैं, यानी के को उप क्षेत्र लेकर के चल रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है इनको प्रूव करके बताना है। अब उप क्षेत्र लेकर के चल रहे हैं के को, तो ये 11 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि माना ए बिलोंग्स टू एस कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, माना ए बिलोंग्स टू एस कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। अगर ए एस का एलिमेंट है, बी एस का एलिमेंट है, तो फिर माइनस बी है वो भी एस में होगा। योज्य तत्समक, सॉरी योज्य प्रतिलोम, बी अगर एस का एलिमेंट है तो माइनस बी है वो भी एस का एलिमेंट होगा। अब आप देखेंगे कि ए एस में है, माइनस बी है वो भी एस में है, तो फिर जो समृत होता है ए में अगर माइनस बी जोड़ें समृतता से तो ये भी एस में होना चाहिए। इसका मतलब ए माइनस बी है वो एस में होना चाहिए।
ए प्लस माइनस माइनस। अब देखो अगर ए माइनस बी है, ये एस में होना चाहिए, तो पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया। दूसरे को देखो, ए के का एलिमेंट है, बी है वह भी के का एलिमेंट है, लेकिन बी पे कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो समझेंगे बी जीरो नहीं है। ए है वो उपक्षेत्र है के, इसका एलिमेंट है, बी है वह भी उपक्षेत्र के का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ जैसा कि बताया ए के का एलिमेंट है और बी है वो भी के का एलिमेंट है, तो बी इनवर्स भी के का एलिमेंट होगा। बी इनवर्स का मतलब रहा, बी इनवर्स का मतलब रहा कि जो बी है उसका गुणन प्रतिलोम बी इनवर्स, क्योंकि अगर आप इस बी इनवर्स को लिखेंगे 1/b और यहाँ अगर बी की वैल्यू जीरो ली जाती तो ये अनंत बनता ना, तो इसीलिए यहाँ कंडीशन है कि ये बी है वो जीरो नहीं है, बी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, ऐसा हम लेकर के चले। तो आप देखेंगे इसमें कि ए के का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू के कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज, समझेंगे ए और बी के एलिमेंट हैं, के उपक्षेत्र है, उपक्षेत्र तो गुणन के लिए समर्थ होगा, यानी ए का ऑपरेशन बी से करें तो ये भी के में होना चाहिए। फाइनली हम ये कह सकते हैं ए एस का एलिमेंट बी एस का एलिमेंट, यानी ए बिलोंग्स टू एस कॉमा बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी है वो भी एस में हो गया, तथा ए बिलोंग्स टू सॉरी एस ना कह करके के लेके चल रहे, के यहाँ एस नहीं है, अपने पास के का जिक्र किया है, के का जिक्र किया गया है अपने पास, इस थ्योरम में के का जिक्र किया है। अब आप देखेंगे इसमें कि ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए माइनस बी है वो बिलोंग करेगा फिर के में, अगर बाई चांस कहीं एस रह भी गया हो तो आप उसकी जगह के ही करेंगे, तो ये बना ए बिलोंग्स टू के कॉमा बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गए। अब हम इसका कन्वर्सली प्रूफ करेंगे विलोमतः। माना ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, ये पार्ट फर्स्ट है, और सेकंड है फिर ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो यहाँ फर्स्ट और जो सेकंड है इनको हम लेकर के चल रहे हैं, और हमें जो प्रूव करना है अब की बार वो ये है कि जो के जो है सेट उसको एफ का उपक्षेत्र सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि के सबसेट ऑफ एफ एफ का उपक्षेत्र है। तो इस बात को तो आप बहुत अच्छे से ही जानते हैं कि उपक्षेत्र सिद्ध करने के लिए आपको 11 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, योग के लिए और गुणन के लिए। तो पहले हम योग के लिए क्या है, समृत ले आए, तत्समक और प्रतिलोम ले आए, ऐसे ही फिर गुणन के लिए समृत तत्समक प्रतिलोम ले आए। आप सोचेंगे साचर्य और क्रमनिर्णय की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको हम बहुत पहले भी बता चुके हैं कि के सबसेट एफ है और एफ फील्ड है, तो फिर साचर्य क्रमनिर्णय और बंटनता इनका तो पालन स्वतः ही होता है, इनका पालन स्वतः ही होता है। तो हम इस बात को यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट से एक ए का एलिमेंट हो और बी की जगह भी ए ही लें, यानी ए और बी हैं, यहाँ इस पार्ट फर्स्ट में ए और बी हैं, इनकी जगह ए ही लेके चल रहे हैं। तो यह बनेगा ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू के, ए माइनस ए बिलोंग्स टू के, यानी ए माइनस ए इज इक्वल टू जो जीरो बनेगा बिलोंग करेगा के में। इसका मतलब हुआ कि के में योज्य तत्समक का अस्तित्व है। इसका मतलब हुआ हम कह सकते हैं अतः के में योज्य तत्समक का अस्तित्व है। दूसरा भी अगर हम जिक्र करें कि जीरो है वो के में है, जीरो बिलोंग्स टू के, तथा ए बिलोंग्स टू के, तो इसका मतलब जीरो माइनस का आप समझेंगे इसी पार्ट से कि
ए और बी जो होते हैं उनकी जगह 0 और ए लिया है, यानी ए की जगह तो 0 और बी की जगह ए की जगह 0 और बी की जगह ए, तो यह बन जाएगा 0 माइनस ए बिलोंग्स टू के, 0 माइनस ए बिलोंग्स टू के, यानी माइनस का ए बिलोंग्स टू के। तो ए एलिमेंट जो के का था उसका माइनस ए बिलोंग्स टू के आ गया। हम कह सकते हैं कि अतः के में ए बिलोंग्स टू के का योज्य प्रतिलोम, या ये कह रहे हैं अतः के में योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। ये योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया। अब हम चर्चा करेंगे इसमें समृद्धता के लिए। ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के एम्प्लाइज ए के का एलिमेंट है। आपने देखा ए के का एलिमेंट था तो माइनस ए है, वो भी के में हो गया। अगर हम ए की जगह बी लें तो बी के का हो तो माइनस बी है, वो भी किस में होगा, माइनस बी है, वो भी के में होगा। लेकिन आप समझेंगे इस फर्स्ट पार्ट से ए के का एलिमेंट है और माइनस बी है, वो भी के का एलिमेंट है, तो फिर ए माइनस बी भी के का एलिमेंट होगा। कुछ स्पष्ट वाली कंडीशन से ए के और बी है वो भी बिलोंग्स टू के, ए माइनस बी है वो बिलोंग करेगा के में, लेकिन बी की जगह अपने पास है माइनस बी, तो यह बन जाएगा ए माइनस माइनस प्लस बी बिलोंग्स टू के, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू के। तो आप समझेंगे इसमें कि यही तो समृद्ध के लिए कंडीशन होती है, ए के का एलिमेंट बी के का एलिमेंट ए प्लस बी के का एलिमेंट हो गया। अतः ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो के है वह योग के लिए समृद्ध है। अतः के योग के लिए समृद्ध है। अब अगर ये योग के लिए समृद्ध हो गया तो हम इस कंडीशन को और बता देते हैं, समृद्ध साचर्य और साचर्य क्रमण में और बंटनता योग और गुणन के लिए, लेकिन ये लास्ट में लिख देंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद गुणन के लिए बात करेंगे, तत्समक, प्रतिलोम और समृद्ध के लिए। लेकिन यह बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो बताएं। चंद्रशेखर, रिपीट करना है, चलो करते हैं भाई। करते हैं, रिपीट करते हैं, अभी करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया रिपीट करने के लिए बोला गया है, तो देखेंगे आप, ये कहा है कि क्षेत्र एफ के अरिक्त उपसमुच्चय के का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध हैं ये दो कंडीशन। तो आप समझेंगे, यानी हम के को पहले उपक्षेत्र लेके चले और ये दो कंडीशन प्रूव करनी है। तो हमने यही कहा है कि क्षेत्र एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय तथा के एफ का एक उपक्षेत्र है। सिद्ध करना है कि फर्स्ट और जो सेकंड रिजल्ट है ये प्रूफ है। इसके लिए हमने क्या किया कि ए और बी के दो एलिमेंट लिए, और ए और बी के दो एलिमेंट हैं, तो हमने यहाँ दोबारा से लिख दिया ए बिलोंग्स टू के, लेकिन बी के का एलिमेंट है तो फिर माइनस बी है वो भी के का एलिमेंट होगा। कारण क्या है इसके लिए, क्योंकि के उपक्षेत्र है ना,
के उपक्षेत्र है। तो अगर इस के का कोई एलिमेंट लें ए, तो फिर इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा माइनस ए, वो भी के में ही बिलोंग करेगा। तो यही बात हमने लिखी है, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, तो माइनस बी है वो भी बिलोंग करेगा के में। ये दोनों बात हमने यहाँ लिख दी। ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के आपको बोला भी था अगर कहीं एस रह गया हो तो उसको के कर दें। तो ये था ए बिलोंग्स टू के माइनस बी बिलोंग्स टू के। तो इस समृद्धता की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ए में अगर माइनस बी को जोड़ें तो के का एलिमेंट होना चाहिए समृद्धता की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और समृद्ध तो इसीलिए होगा क्योंकि के को उपक्षेत्र का है, के उपक्षेत्र है तो समृद्ध तो स्वतः ही होगा। तो हमने यहाँ लिखा है इसमें कि ए प्लस माइनस बी इन दोनों को जोड़ा जाए तो ए प्लस माइनस बी का मतलब माइनस प्लस माइनस हो गया, ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। अब इसमें लेकर के चलेंगे ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, लेकिन कंडीशन है बी जीरो नहीं है। अब बी जीरो नहीं है तो बी इनवर्स बिलोंग करेगा, यानी ए बिलोंग्स टू के और बी बिलोंग्स टू के है तो बी इनवर्स है वो भी के में बिलोंग करेगा। तो इन दोनों बातों को हमने यहाँ लिखा, ए बिलोंग्स टू के, बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो फिर समृद्धता की कंडीशन यहाँ भी लगाई गुणन के लिए, तो ए डॉट बी इनवर्स है ये भी के में बिलोंग करेगा। फाइनली आपने ये रिजल्ट निकाल लिए कि ए के का एलिमेंट है, बी के का एलिमेंट है, तो ये माइनस बी है वो भी के का एलिमेंट है, यानी ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। दूसरा है ये ए के का एलिमेंट है, बी है वो भी के का एलिमेंट है, तो फिर ए डॉट बी इनवर्स है वो के का एलिमेंट आ गया, तो इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। तो ये तो हो गया एक बार प्रूफ। अब विलोमतः यानी कन्वर्सली जो प्रूफ करना है उसके लिए चर्चा करें हम। विलोमतः सिद्ध करने के लिए दोनों रिजल्ट्स को यहाँ लिख दिया है हमने। दोनों रिजल्ट्स को यहाँ लिखा है, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, और ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। लेकिन आपको जो प्रूव करना है ना, आपको जो प्रूव करना है वो है कि के जो के उपसमुच्चय है एफ का, यह एफ का उपक्षेत्र है, यानी के सबसेट ऑफ एफ एफ का उपक्षेत्र है। के को उपक्षेत्र बताना है इसमें, और के को उपक्षेत्र बताने के लिए कंडीशन आप जानते ही हैं कि के को उपक्षेत्र बताने के लिए कंडीशन के योग के लिए समृद्ध साचर्य, समृद्ध साचर्य, एक तो समृद्ध है, दूसरा साचर्य है, तीसरा तत्समक प्रतिलोम और क्रमण में, ये तो योग के लिए हो जाए। दूसरा यही कंडीशन है वो गुणन के लिए हो जाए, तो 5 और 5 10 कंडीशन हो जाएंगी ना। और एक और होता है गुणन की योग पर बंटनता, तो ये 11वां हो जाएगा। और ये 11वां हो जाएगा तो फिर गौरव, ठीक है, अच्छा ये 11वीं कंडीशन हो जाएगी। तो हमें 11 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले हम समृद्ध, समृद्ध तत्समक और प्रतिलोम इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समृद्ध तत्समक और प्रतिलोम इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने पहले योग के लिए सिद्ध कर देते हैं 3 को, बाद में गुणन के लिए सिद्ध कर देंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में ए माइनस ए, यानी बी की जगह भी ए लें, ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू के आएगा, जैसा कि यहाँ लिखा है ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो के में बिलोंग करेगा। फर्स्ट रिजल्ट को काम में लिया है हमने। इसका मतलब हो गया कि योज्य तत्समक जो जीरो है वो के में बिलोंग कर रहा है। अगर योज्य तत्समक जीरो के में बिलोंग कर रहा है तो हमने यहाँ लिख दिया कि तत्समक का अस्तित्व है। अब दूसरी कंडीशन में क्या किया कि ये जो जीरो है के में है, ये जो जीरो एलिमेंट है वो के में है, और फिर दूसरा एलिमेंट ए लिया है के का। तो आप देखेंगे कि ए माइनस बी होता है ना, तो ए की जगह जीरो लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया, तो जीरो माइनस ए जो कि माइनस ए आया, बिलोंग कर रहा है के में। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब ये जो प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया तो इसमें हम समृद्धता की कंडीशन को चेक करेंगे। देखेंगे आप ए के का एलिमेंट, बी है वो भी के का एलिमेंट, अगर बी के का एलिमेंट है तो माइनस बी है वो भी के का एलिमेंट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ए के का एलिमेंट है तो फिर माइनस ए है वो के का एलिमेंट आ जाता है। तो हमने क्या किया, बी के का एलिमेंट है तो माइनस बी है वो भी के का एलिमेंट होगा। आप देखेंगे अब यहाँ ए के का एलिमेंट माइनस बी है वो भी के का एलिमेंट, तो इस फर्स्ट रिजल्ट से ए माइनस बी के का होना चाहिए। तो ए की जगह तो ए ही लिखा हमने, लेकिन बी की जगह क्या है अपने पास, एक तो माइनस यहाँ है और एक जो बी है वो भी नेगेटिव में, ये बी है वो भी नेगेटिव में, तो माइनस माइनस बी लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बिलोंग करेगा के में, तो योग के लिए समृद्ध हो गया।
यानी आप ये कह सकते हैं ए के का एलिमेंट बी के का एलिमेंट इम्प्लाइज ए प्लस बी है वो के का एलिमेंट हो गया यानी समृद्ध हो गया। तो तीन कंडीशंस तो आपने यहाँ प्रूव कर ली। कौन कौन सी? एक तो समृद्ध, दूसरा तत्समक, और तीसरा जो क्या है प्रतिलोम। ऐसे ही क्या है गुणन के लिए करेंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। अभी देखिए जो पांच कंडीशन है उनमें से दो बची हुई हैं, एक तो साचर और दूसरा क्या है साचर के साथ साथ दूसरी कौन सी है? देखो साचर के साथ साथ दूसरा है ये क्रमन्वय। तो साचर और क्रमन्वय है, इसको साचर और क्रमन्वय इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें इसी सेकंड रिजल्ट से, ये जो सेकंड रिजल्ट है ना, इसी की हेल्प से हम प्रूव करेंगे। जैसा कि आपके सामने है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू के, या ये लिख दें यहाँ सेकंड से ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के यानी ए और बी की जगह ए ही लेके चल रहे हैं। तो आप पाएंगे यहाँ ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, ए इनवर्स यानी 1 हो जाएगा गुणन के लिए। अतः के में गुणन तत्समक का अस्तित्व है। अभी हम प्रतिलोम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो 1 है वो के का एलिमेंट है, तथा ए है वह भी के का एलिमेंट है। तो आप इसी रिजल्ट से ए की जगह 1 काम में लेंगे, ए की जगह हम 1 काम में लेंगे, बी की जगह ए काम में लेंगे, तो ये बनेगा 1 ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी आप ए के का एलिमेंट लेके चले, ए इनवर्स के का एलिमेंट आ गया। अतः ए बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू के। तब प्रतिलोम का अस्तित्व है, के में गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व है। ये गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया। तीसरा देखेंगे आप समृद्धता, क्योंकि ए के का एलिमेंट है, बी है वो भी के का एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ अगर ए के का एलिमेंट है तो बी के का एलिमेंट, यहाँ देखेंगे ए के में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी के में आ रहा है। तो वैसे ही जब बी के में बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स है वो भी के में बिलोंग करेगा। ए के में बिलोंग कर रहा है तो ए के का एलिमेंट बी के का एलिमेंट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू के, तो बी इनवर्स है वो भी के में बिलोंग करेगा। लेकिन आप समझेंगे कि इसमें ए के का एलिमेंट है और बी इनवर्स है वो भी के का एलिमेंट है। तो फिर इस रिजल्ट से ए की जगह तो ए ही लिखें, और बी की जगह अपने पास है बी इनवर्स, और इस पर भी इनवर्स है तो इनवर्स बिलोंग करेगा के में। आपको हम पहले भी बता चुके हैं ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो ए होता है ग्रुप वाले टॉपिक में। तो इसका मतलब ये बना ए बी बिलोंग्स टू के। तो ये फिर गुणन के लिए समर्थ हो गया। तब के गुणन के लिए समर्थ है। अब हम यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, उसी में सब कुछ बता देंगे। क्योंकि के सबसेट ऑफ एफ तथा के एफ क्षेत्र है, तब के अवयव भी योग व गुणन के लिए साहचर्य क्रम में व बंटनता का पालन करेंगे। यानी अगर ये कंडीशंस हो जाएंगी
तो इसका मतलब क्षेत्र की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, और क्षेत्र की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि अतः कि क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र होगा, अतः कि क्षेत्र एफ का एक उपक्षेत्र होगा। थ्योरम कंप्लीट होती है यहाँ तक। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो अभी रिज्वाइन करने के बाद बताएंगे, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें सभी, फिर भी किसी को डाउट्स हो तो अभी ज्वाइन करने के बाद पूछें।